नीट एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं और उसके बाद ही लगातार रिएक्शंस भी इस पे आ रही हैं। रतनलाल गुप्ता है मेरे साथ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर एमएलसी भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। ये जो नीट के एग्ज़ाम पोस्टपोन दोबारा से हो गए हैं, लीकेज हुई थी, मतलब लीक हो गए थे पेपर, उसके बाद अब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए उन्होंने इसको पोस्टपोन किया है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है स्टूडेंट्स में। देखिए, बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार का ये मसला है। नीट का एग्ज़ाम हमेशा आप देखते हैं, पिछले साल भी यही हुआ और कई सालों से यही होता आ रहा है। मतलब इनकी क्या सीक्रेसी है इस सरकार की कि एक एग्ज़ाम बच्चों का होता है नीट का, अगर वो भी ये कामयाबी के साथ ले नहीं पाते हैं तो छोड़िए इसको, फिर कोई और तरीका अडाप्ट करें। मतलब आप बच्चे कितनी मेहनत से, मैं बताता हूँ आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत कितनी लगन के साथ वो पेपर देते हैं और बाद में कहते हैं साहब पेपर लीक हो गया है। ये कोई तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई इस ढंग से करें आप कि या एजेंसी जो है उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए, जो एजेंसी ये लेती है एग्ज़ाम। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि अब आप मतलब इतने बच्चों ने इतनी मेहनत की है, मेरे ख्याल में 22 लाख के ऊपर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा इसका नीट का, और आज फिर बेचारे वो मेहनत करेंगे फिर देंगे। जो सिंसियर बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि साहब कोई भी काम करें फुल प्रूफ कीजिए। आप छोड़ देते हैं एजेंसीज पे। एजेंसी आज जानते हैं करप्ट एरिया है, आपका मुआशरा करप्ट हो चुका है। ना सिर्फ नीट में, हर मसले में आप माशरा आपका जो है करप्शन की तरफ चल रहा है, पीक पे करप्शन चल रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि भाई साहब हम जानदारी से, ये कहाँ है क्यों ना लेंगे ना लेने देंगे। ये तो हो गया खुद भी खाओ बाकियों को भी खाने दो, ये सिस्टम आपने चलाया हुआ है, ये चलने वाला नहीं है। इसलिए आपको इस सिलसिले में, नीट के मसले में, खासकर बच्चों के मसले में, आप पाठशालाओं का वो लेते हैं, पाठशाला में करेंगे, लेकिन बाद में क्या पाठशालाओं का क्या हुआ। जब नीट का एग्ज़ाम ही आप दोबारा ले रहे हैं, बच्चों ने किस मेहनत से किया होगा। तो ये तरीकाकार आप बदलिए, या उन एजेंसीज को जिनके ये कल्प्रिट्स हैं उनको आप कोई सजा दीजिए। सीबीआई इंक्वायरी की अनाउंसमेंट हो गई है, सीबीआई इंक्वायरी होगी। देखिए, सीबीआई इंक्वायरी करवाएं, ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये सीबीआई इंक्वायरी मतलब होने पे करवाने का क्या मकसद है। मतलब आपको जो करते हैं लोग आपको पहले ही आपको पता तो होना चाहिए कि पिछले साल क्या हुआ, और इस साल तो आपको फुल प्रूफ सिस्टम को ही अडाप्ट करना चाहिए था, वो नहीं किया। बच्चों की मुसीबत वैसी की वैसी बनी हुई है, फिर उनका फ्यूचर है उनका बच्चों का साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा कहने का मकसद साहब ये कि भाई इस किस्म की एजेंसी जो है, ना सिर्फ नीट के लिए, बाकी अदारों में भी कोई अगर इस किस्म के लोग हैं उनको शेल्टर कीजिए और उन पर कार्रवाई कीजिए। और अब भी ये सीबीआई का आपने जो कमीशन बनाया है, सीबीआई के सुपुर्द किया है, तो मैं सीबीआई से भी यही कहूँगा कि ये सेटल इट वंस फॉर ऑल, ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो इस नीट के मसले में। तो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी बहुत पहले से कई पेपर यहाँ पे भी लीक हुए हैं। क्या लगता है एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि ऐसे हालात ना बने और इस तरह की कैंसलेशन के लिए मजबूर ना होना पड़े। देखिए साहब, पिछले 10 साल में जब इनकी सरकार थी, जम्मू कश्मीर में क्या नहीं हुआ। आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए, स्कैम हुए इतने इतने बड़े, क्या हुआ उसका। उसके अलावा फायर ब्रिगेड के एग्ज़ाम हुए, वहाँ भी कहते पेपर लीक हो गया, सब इंस्पेक्टर के पेपर लीक हो गए। तो ये इनको सबक का अभी तक नहीं सीखा, और आज इसका नीट का पेपर लीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बारे में कुछ संजीदगी से सोचते ही नहीं है। अगर सोचते होते तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एग्ज़ाम हुए, हर एग्ज़ाम में इनके टाइम में जो हुए, हर एक में घोटाला, हर एक में स्कैम, हर एक में पेपर लीक, तो फिर इनकी सीक्रेसी है क्या। हम तो ये सोचते हैं बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैरोन में साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18
जम्मू। कुछ भी नहीं, वो हुआ ना, किया क्या, वो जो कमांडेंट फंसा था उसको क्या किया इन्होंने, BSF का ये है केस चल रहा है, रोज मेरे पास आया होता है, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल करो। एक बार गलती से शामिल हो भी गया, डॉक्टर साहब को पता नहीं था, हाँ हो गया। बाद में निकाल दिया मैंने। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, कोई है उसको, ये है क्या? कोई ये गप्पे हैं, ये तो गप्पे नहीं है, मैडम सही है। देखो देखो, मैडम ने ये वैसे चला दी है खबर। कौन मैडम? कहाँ हुआ, ये तो गप्पे ही है ना सारी।